हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज के वीडियो में भी पीछे कोई पीपीटी वगैरह कुछ नहीं है, मुद्दा है बस तुमसे बात करनी थी। जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट काफ़ी करीब है और अप्रैल अटेम्प्ट से पहले जनरली नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। देखो भाई, टेंशन किसको होती है? ठीक है, टेंशन किसको होती है? जिसका जिसका सब सॉर्टेड है, 1 साल पहले से सॉर्टेड है, उसे पता है उसकी अच्छी रैंक आ जाएगी, उसको टेंशन होती है? नहीं। जिसको बिल्कुल, जिसने कूड़ा कर रखा है, जिसको पता है कि भैया बर्बाद है, किसी भी मॉक में 20 से ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं, उसको भी आइडिया है कि ठीक है यार, अब अगली बार करना है जो करना है, अगले साल देखेंगे, नहीं अगले अटेम्प्ट में कुछ देखेंगे, उसको भी नहीं होती टेंशन। टेंशन होती किसको है? जो पूरे साल एवरेज स्टूडेंट रहा है, अब एवरेज रहा है, थोड़ा कोशिश करता रहा है तो रिजल्ट नहीं मिले हैं। अब उसने 3-4 महीने में पिछले जान लगा के पढ़ाई करी है, अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट से ज़्यादा दिया है, कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम किया है, और उसे डर लग रहा है कि यार सब खराब ना हो जाए, सब गड़बड़ ना हो जाए, यार जो मैंने मेहनत करी है वो बर्बाद ना हो जाए। तो देखो, पहली बात तो ये कि अगर तुम्हें टेंशन हो रही है तो ये टेस्टामेंट है इस बात का कि तुमने मेहनत करी है, तुमने पढ़ाई करी है, तुमने मेहनत करी है, तुमने अपनी हैसियत से ज़्यादा एफर्ट डाला है, तो कुडोज टू यू फॉर दैट। ठीक है, टेंशन हो रही है तो इसका सिल्वर लाइनिंग ये है। अब टेंशन होना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं भाई। तो टेंशन को टैकल करने के लिए मैंने 3 रामबाण उपाय निकाले हैं। सबसे पहला, बिजी हो जाओ। देखो, मेरे पास तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 1 साल का। मैं कॉलेज के एंड से मिड सेम एग्जाम्स देखा, और कॉलेज के एग्जाम्स ना जेई से ज़्यादा इंटेंस होते हैं, मैं तुम्हें बताऊँ। क्योंकि एक हफ्ते में तुम्हें क्रेजी चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने देखा ऐसे में टेंशन बहुत तेज़ हो सकती है, बट उसका उपाय क्या है? बिजी हो जाओ। बिजी हो जाओ मतलब तुम देखोगे कभी कि तुम्हें टेंशन हो रही है ना, जब भी, तो टेंशन तभी हो रही होती है जब तुम रील घुमा रहे हो, तो जब तुम कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो जब तुम खाली बैठे होते हो। अगर तुम अपने जोन में आके जब लगन के साथ पढ़ाई करते रहोगे ना, तो तुम्हें कभी टेंशन नहीं होगी। कभी देखना कि फिजिक्स के पीवाई क्यू लगा रहा हूँ यार, धड़ल्ले से पीवाई क्यू सॉल्व हो रहा है, एक पे बाद एक के बाद होता जा रहा है, बीच में मेरे को ख्याल आ गया, अरे यार मेरा कैसे होगा? कभी होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इज टू टू फोकस्ड ऑन अबव हाई प्रायोरिटी थिंग्स टू थिंक ऑफ दिस फालतू की चीज़ें। ठीक है, तो जब भी टेंशन वेंशन होने लगे यार, अब ऑफकोर्स नहीं, ये तो होगा ही, हर समय तो तुम पढ़ नहीं रहे होगे, कभी ना कभी तो खाली बैठोगे ही। लेकिन इसको एज अ सिग्नल यूज़ करो कि मैं खाली बैठा हूँ और मुझे टेंशन हो रही है, भैया पढ़ने बैठ जाओ, पीवाई क्यू सॉल्व करो, चैप्टर्स रिवाइज करो, चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो उसके बाद उसकी थ्योरी, चैप्टर की शॉर्ट थ्योरी पढ़ी, चैप्टर की शॉर्ट थ्योरी करने के बाद उसके पीवाई क्यू सॉल्व करे, पीवाई क्यू सॉल्व करने के बाद उसकी कोई शीट वगैरह लगा ली, शीट वगैरह लगा ली, अगले चैप्टर पर चले गए, सारे प्रायोरिटी चैप्टर ऐसे ऐसे करके निपटा लिए। ठीक है, तो रात का तो कुछ 2-3 बज रहा है, कार्ड सब पीछे सीटी बजा रहे थे, तुम लोगों को आवाज़ आई होगी, तो इसलिए थोड़ा रुक के शूट करना पड़ा। हाँ, दूसरी बात, गिल्ट ट्रिप से बचो। ठीक है, जेई ना तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह है, तुम्हें अननेसेसरी गिल्ट ट्रिप में पहुंचाएगी। तुमने ऐसी अपने दिमाग से नहीं हारना है भाई, ऐसे गिल्ट ट्रिप्स में नहीं पढ़ना है। क्या गिल्ट ट्रिप होता है? 2 महीने पहले ये क्यों नहीं कर लिया यार मैंने, अभी मैं 1 हफ्ता पहले जिस लगन से पढ़ रहा हूँ, काश मैं 2 महीने पहले इस लगन से पढ़ लेता होता। यार अभी मैं जो कर रहा हूँ, काश वो रिसोर्स मुझे 2 महीने पहले मिल गया होता। ये क्यों मैं अभी कर रहा हूँ, ये काश मैं 2 महीने पहले कर लेता। अब तो कुछ नहीं कर सकते ना भाई, वो 2 महीने का टाइम अब तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, वो तो अब निकल गया। समय में तुम पीछे तो जा नहीं सकते। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो 1 हफ्ता बचा है जब तक ये वीडियो आएगी, उस 1 हफ्ते का एक एक मिनट ढंग से यूटिलाइज हो रहा है, तुम हर मिनट पे कैपिटलाइज कर रहे हो, तुम्हें बस ये इंश्योर करना है। ठीक है, अभी कोई फालतू समय बर्बाद नहीं हो रहा है। अभी ये 7 दिन बचे हैं, मैं 7 दिन को जितना बेस्ट यूज़ कर सकता था अपनी कैपेबिलिटी से, मैं वो करूँगा। तो मैं वो इंश्योर करना है। 2 महीने पहले क्या कर सकता था, क्या नहीं किया, क्या हो जाता, क्या नहीं होता, छोड़ दो, भूल जाओ, फालतू की बातों में मत पड़ो। ठीक है, तीसरी चीज़, इग्नोर करो। मौसा ताया, फूफा फूफी, दोस्त यार बहुत मिलेंगे। अप्रैल अटेम्प्ट में तो भाई नहीं होता है भाई, अप्रैल अटेम्प्ट में तो कंपटीशन मुश्किल होता है भाई, अप्रैल अटेम्प्ट में तो दिक्कत होती है भाई, नहीं हो पाएगा। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ये सब बातें क्या करती है ना, तुम्हारे दिमाग को ख़राब करती है, तुम्हारा माइंडसेट ख़राब करती है। तुम्हारा माइंडसेट ख़राब होता है, तुम्हारा प्रोग्रेस ख़राब होता है, और तुम्हारा प्रोग्रेस ख़राब होता है तो तुम्हारा जो अल्टीमेट गोल है जिसे तुम्हें अचीव करना था, वो हैम्पर होता है, उस पर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये सब बातों को इग्नोर करो। इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, मैं करूँ बदतमीज़ हो जाओ, पलट के जवाब दो। भाई पेपर नहीं हो पाएगा, भाई अप्रैल अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा तेरा, भाई अप्रैल अटेम्प्ट में तो परसेंटाइल ऊपर चल जाते, पता है अप्रैल अटेम्प्ट में परसेंटाइल ऊपर चल जाए, पता है। मैं ही, मेरी वजह से जाएगी, मैं लेके जाऊंगा, तो चिंता क्यों कर रहा भाई, मैं लेके जाऊंगा ना। मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं ही लेके जाऊंगा वो 220 230 नंबर। मैं ही गलीच हूँ जिसके कारण बच्चों को, दूसरे बच्चों को ज़्यादा परसेंटाइल लानी पड़ेगी, ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे परसेंटाइल के लिए। मैं ही कर रहा हूँ वो काम। दो पलट के जवाब, क्या दिक्कत है? तुमने करी है ना मेहनत, तुमने करी है मेहनत, चढ़ के बोलो। ऐसे ना लोग बोलने वाले तुम्हें 1000 मिलेंगे। पहली बात तो इन लोगों को जितना हो सके तो फिल्टर आउट ही कर दो, नहीं तो इग्नोर करो, नहीं तो मैंने तुम्हें बदतमीजी का भी ऑप्शन बता दिया है। ठीक है, ज़्यादा फालतू की बातों पे, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तुम्हें इग्नोर करना है, गिल्ट ट्रिप से बचना है और बिजी रहना है।
इन 3 चीज़ों को लास्ट 7 दिन में बार-बार तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेंशन ऐसा नहीं होता कि एक बार आती है फिर चली जाती है। बार-बार आएगी, तुम्हें बार-बार लड़ना पड़ेगा, ऑन एंड ऑफ ये चलता रहता है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। बट इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना तुम। अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अपने काम पे फ़ोकस करो। हर एक मोमेंट इस समय इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, एकदम लगन के साथ पढ़ते रहना है, मोमेंटम को बरकरार रखना है अपने और बेहतरीन स्कोर लेकर आना है, ठीक है? तो ठीक है यार, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।